और भाई दिस इज द टाइम टू एक्सपोज इंडिया। सारी दुनिया को जाके बताओ कि ये हैं वो लोग, ये किसी एक पड़ोसी से इनकी नहीं बनती। इस वक्त वो चीन के साथ उलझ गए और ये उलझाव खत्म होने वाला नहीं है मुस्तकबिल करीब में, मगर चीनी वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखते। भारतीय तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे डरे हैं, जिस किस्म की खबरें आ रही हैं। डरे क्या, ऐसे डरे हुए हैं, वो तो माफिया मांगी, सफेद झंडे लहराए, मिन्नत समाजत की। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। भारत और चीन दोनों प्राचीन संस्कृतियां हैं, दो बड़ी आठवीं ताकतें हैं, यानी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है। चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और भारतीय सेना दुनिया की 2 नंबर की सबसे बड़ी सेना है। ये दोनों ताकतवर सेनाएं पिछले 1 महीने से लद्दाख में चल रहे सीमा तनाव के कारण एक दूसरे के खिलाफ आईबॉल टू आईबॉल खड़ी है और तब से पाकिस्तान और पाकिस्तान का मीडिया बेलगाम होके भारत के खिलाफ झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। जैसे कि भारत चीन से डरा हुआ है, भारतीय सेना चीनी सेना के सामने सफ़ेद झंडे दिखा रही है, लद्दाख चीन का हिस्सा है और भारत ने लद्दाख के ऊपर गैर कब्जा करके रखा है। ऐसे और ऐसे कई झूठ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के खिलाफ बोल रही है। एक्चुअली पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी सेना की यानी ISPR के डायरेक्टिव्स पे चलने वाली मीडिया है। फिर वहाँ के नए जर्नलिस्ट हो या सीनियर जर्नलिस्ट हो, सारे के सारे ISPR के हिसाब से बोलते हैं। तो ऐसे ही एक पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हारून रशीद कैसे भारत के खिलाफ झूठा प्रोपागंडा करते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए ये फिर बताइए, अभी ये आपने देखी है वीडियोस चल रही हैं, चीनी फौजियों ने क्या कर दिया भारतीय फौजियों के साथ। ये अचानक से है हारून साहब, क्योंकि महीने में पहले भी 2 दफ़ा झड़पें हो चुकी हैं जो लद्दाख का मामला है। देखिए उस बुनियादी बात को समझ लें कि कन्फेडरेशन किसकी है। कन्फेडरेशन है अमेरिका की और चीन की। अमेरिका क्या कह रहा है, चीनी वायरस है जी, उसको कंटेन करना है। चीनी वायरस तो नहीं है, वायरस तो दुनिया में कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन चीनियों ने तो पैदा नहीं, चीनियों ने तो सबसे पहले उसको भुगता। ये अलग बात है कि उन्होंने अपना मुस्तैदी का मुजाहरा किया, बहुत चौकस उठ के खड़े हो गए, मुकाबला किया और इस वक्त सूरत हाल बेहतरीन तो खैर न्यूजीलैंड में है जहाँ लोग उठ के खड़े होते हैं और कौम भी साथ देती है। ये हमारी तो कौम का भी हाल ये है ना कि जूं वक्त गुजर रहा है और कोताही और काहली होती चली जा रही। खैर इट इज़ नॉट सडन। देखिए वो क्या कर रहे थे, ज़र्फ तो है नहीं ब्राह्मण का, हुकूमत का, इसीलिए हमेशा ये गुलाम रहे हैं। आज़ादी इन्हें रास तो आती नहीं है कि वो जो 1962 में नो मैन लैंड जो थी वो पीछे हट गए थे ना जी, जंगबंदी हुई। वो कोई 30 से 40 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे वो 250 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे थे गैर कानूनी तौर पे। जाहिर है नो मैन लैंड है, वहाँ सड़क कैसे बना रहे, बंकर बना रहे थे, इमारतें बना रहे थे। और वहाँ से देखिए लद्दाख हमेशा तारीखी तौर पर तिब्बत का हिस्सा रहा है और तिब्बत चीन का हिस्सा है। और वहाँ से पाकिस्तानी सरहद कितनी दूर है, गिलगित बल्तिस्तान, और धमकियाँ भी दे रहे थे करीब। चीनियों ने इसको खूब अच्छी तरह से समझ लिया कि अमेरिका की थपकी है। अगर वो रास्ता ही बंद हो जाता है, 100 किलोमीटर की तो सरहद है पाकिस्तान और चीन की, उस पर वो हमला कर देते हैं, तो कौन सा जनाब CPEC, कहाँ का CPEC? चीनियों ने इसको फोर्सी किया, उधर उन्होंने थपकी दी उनको, नेपाल वालों को, कि तुम अपने जो तुम्हारा अपना हक है वो तलब करो। वो जो जाहिर है अपना काला पानी और दूसरा जो है वो सड़क बना रहे थे उधर इंडियंस, और इधर जो उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई की, इतनी तेज़ी के साथ कार्रवाई की, असल में उसमें दहशत फैलाना,
खौफजदा करना ज़्यादा मकसूद था। सही। और हमारे जो एनालिसिस करने वाले बाखबर लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये दबाव बरकरार रखा जाएगा। देखिए, ना वो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालने देंगे, ना CPEC को ख़तरे में डालने देंगे, न इंडियंस को ये मौका देंगे कि वो डरे हुए हैं बहुत इंडियंस। इंडियन प्रेस ने उसको छुपाने की कोशिश की कि जी हमारा मामूल का एक गश्त था, उसके ऊपर हमला किया चीनी फौजियों ने और हमारी सरहदों के अंदर दाखिल हुए। वो उन्होंने वहां पक्के मोर्चे बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने उसे शामिल कर लिया, उसे पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखते, और मदद उन्हें मिली नहीं। चचा जो थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे उनका ये ख्याल था, उन्होंने कहा, उनका ख्याल था कुछ असला वसला उन्होंने भेजा है वैसे। अच्छा। तो उनका ख्याल था कि ये भी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा सालसी के लिए तैयार है। सालसी का किस्सा शुरू हो जाता है तो कश्मीर का मौजूद ज़ेर बहस आएगा। अलबत्ता हमारा ये कमाल है कि इस तारीखी मौके पे भी वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किए, एक दो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फलां कर सकते हैं। और भाई, दिस इज़ द टाइम टू एक्सपोज इंडिया। सारी दुनिया को जाके बताओ कि ये हैं वो लोग। किसी एक पड़ोसी से इनकी नहीं बनती, इनकी नेपाल से नहीं बनती, सिक्किम पे जुल्म है, भूटान पे है, बांग्लादेश पे, बावजूद इसके से तो लड़ने पहले उनसे अपना बावजूद इसके कि वो एक बड़े अतात गुजार रियासत बन गई बांग्लादेश, उनके भी इलाकों पे क्लेम है। पाकिस्तान से तो झगड़ा ख़त्म होने में कभी आता ही नहीं, कभी किसी तरह वो मुतमईन होता ही नहीं है। लेकिन ये है कि चीनी बहुत पुख्ता आज़म के साथ गए हम भी थे कारगिल में, मगर हम एक कमज़ोर कौम थे। हम पे जब दबाव पड़ा, जब उधर से अमेरिका से फ़ोन आने शुरू हुए तो टांगें कांपने लगी बहुत से लोगों की। हमने असेस किया ही नहीं था पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होगी, हमें वापस आना पड़ा। मगर चीनी वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखते। और आपके लिए अच्छी खबर यह, पाकिस्तानी के लिए पेट्रोल का सस्ता होना बहुत अच्छी खबर है, इसलिए कि उससे इकानमी हरकत में आएगी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह कि अब वो उलझ गए चीन के साथ। सही। कुदरत तो पाकिस्तान पे बड़ी मेहरबान है। अगर इनको हम अपने आप पे मेहरबान नहीं अगर फायदा उठाने की शक्कत हम लोगों में हो तो कुदरत तो वाकई बड़ी मेहरबान है। देखिए ना, वो जो इस वक्त वो चीन के साथ उलझ गए और ये उलझाव खत्म होने वाला नहीं है मुस्तकबिल करीब में। ये मई के महीने में भी 2 बार पहले भी झड़पें हो चुकी हैं हारून साहब। नहीं, मगर वो झड़पों की नोयत मुख्तलिफ थी। अब तो वो आके वहां बैठ गए, लेकिन भारतीय इस वक्त डरे हुए हैं। भारतीय मोर्चे बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। भारतीय तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे डरे हैं, जिस किस्म की खबरें आ रही हैं। डरे क्या, ऐसे डरे हुए हैं। वो तो माफिया मांगी, सफेद झंडे लहराए, मिन्नत समाजत की। अच्छा, एक हारून साहब खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है, एक तरफ शी जिनपिंग है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आइंदा जो उभरने वाली सबसे बड़ी कुव्वत होगी वो चाइना की होगी। एक तरफ चीनी सदर हमें नजर आते, एक तरफ हमें हरधर्म जो है वो मोदी नजर आता है। दोनों जब आमने सामने, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है बड़े मसाइल पैदा हो जाएं दुनिया के लिए इस तनाज़े के ऊपर। चीन में कोई मोदी नहीं है, वहाँ फैसले इस तरह नहीं होती है। पार्टी बैठती है, वो तमाम चीज़ों का जायज़। चीनी बड़े ठंडे दिलो दिमाग के लोग हैं, वो बहुत तकलीफ़ों से गुजरे हैं। उन्होंने इज्तिमाई ज़िंदगी के कुछ कायदे करीने वज़ा कर लिए हैं जिनसे बाद से आपको इख्तलाफ हो सकता है। देखा ना उन्होंने कोरोना का कैसे मुकाबला किया। उन्होंने पिछले 30 साल में इतनी तेज़ी के साथ गुर्बत का खात्मा किया है कि तारीख़ इंसानी में इसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले बरस में गया था चीन, तो पता चला कि 2.5 करोड़ आदमी रह गए हैं जो अनपढ़ हैं, बहुत दूर दराज मकामात पर रहते हैं, बूढ़े हैं, ये बहुत छोटी अकलियतें हैं जो इससे बेनिफिट ही नहीं कर सके। और तो चीनी वहाँ कोई ये नहीं है। देखिए वो पुख्ता, देखिए ये मोदी साहब का बहादुर आदमी नहीं है। ये देखिए इस तरह के जुल्म बुज़दिल किया करता है और वो अंदर भी उलझ गए हैं। एक तो मुसलमान है ना, आप सिखों के अगर क्लिप देख रहे हैं सोशल मीडिया तो सिख जो है वो बिफरे हुए हैं, वो खदशात का शिकार हैं। क्रिश्चियन 2.5 करोड़ क्रिश्चियन हैं, जितनी भी अक़लियतें वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, फिर अलहदगी की तहरीकें हैं, अलहदगी की तहरीकें हैं। कोई चाहे अगर इंडिया किसी को परेशान करना चाहेगा तो अलहदगी की उन तहरीकों की मदद की जा सकती है, बस हमारा जो कश्मीर का सफ़ीर जो है वो उसको फुर्सत नहीं है। कश्मीर पे एक आर्टिकल अगर इमरान खान साहब लिख दें, एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो कोई काम नहीं है, मैंने उनको लिखते हुए देखा, ही हिमसेल्फ कैन राइट। ये तो फॉरेन ऑफिस से इनपुट लेकर और मशवरा करके लिखे तो बहुत अच्छा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ट्विटर से क्या मैसेज जाता है जी? ये क्या ये मजाक नहीं, हुकूमत देख ले ट्विटर पर चलती है जी।
ट्विटर से क्या मैसेज आता है? यानी क्या इंडियन मजालम को वादे किया जाए? 2-4 फिक्रे लिखे जा सकते हैं ना। ये तो हदरी लगाने वाली, नंबर टांगने वाली बात है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखें और ये सिलसिला जारी रखें। उन्होंने खुद थोड़ी लिखना होता है, कोई लीडर खुद नहीं लिखता, बहुत कम लोग खुद लिखते हैं। ये पॉइंट्स हैं, ये लिख दें, लेकिन उसको देख लिया, इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये तासुर इस तरह नहीं जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा साहब का और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बेचारे ने क्या करना है? वो लोकल पॉलिटिक्स में उलझा हुआ एक आदमी है, वो इतनी लजाजत से बात करता है, लगता है अभी कहेगा चंदा दो, खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद कर। इतने वज़ीर ख़ारजा इस तरह के होते हैं। यही तो रोना क्या है कि खान साहब ना खुद सियासत को समझते हैं और ना कभी कोई ढंग का आदमी मुंतखब। वज़ीर ख़ारजा कोई मुशाहिद हुसैन जैसा आदमी होना चाहिए, कोई और आदमी चाहिए। अब वज़ीर ख़जाना की ज़रूरत पड़ी, जहांगीर तरीन ढूंढ लाया कहीं से हफीज़ शेख को, उसको बिठा दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ हफीज़ शेख के बारे में, वो बिल्कुल इस तरह पाकिस्तान के बारे में बात करता है जैसे सोमालिया के बारे में। वो सोमालिया में हाँ वो ठीक हो जाएगा, उम्मीद है वहाँ ठीक हो जाएगी, किसी की कोई कमिटमेंट नहीं है।